जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। और एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंटिन्यू थी। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मुकम्मल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए कॉमा बी कोई नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें फाइंड करना है डी यू अपॉन डी वी एंड डी वी अपॉन डी यू। ठीक है, तो उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक दफ़ा u के लिहाज से, एक दफ़ा v के लिहाज से। ठीक है, और फिर जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। अब किस तरह से होती है इसको मैं रिवाइज भी कर दूंगा यहाँ साथ साथ। और इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन 3 वाली वीडियो नहीं देखी है जो सेपरेट मैंने अपलोड की हुई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली आप पहले वो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 मतलब किसमें, एक दफ़ा पहले v के लिहाज से फिर u के लिहाज से। जी स्टूडेंट, तो ये सवाल लिख लिया मैंने यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u कर लेते हैं, देन वी विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। सॉल्यूशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या है, d अपॉन डी यू, अंदर है u स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों के टर्म्स के ऊपर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन अप्लाई हो जाएगी। तो d अपॉन डी यू फॉर u स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस d अपॉन डी यू फॉर वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपका जो ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, इसके बारे में आप सवाल में कहा गया है, ये क्या है, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट हो गए तो मतलब कि ये अगर ए और बी आपके कोफिशिएंट्स हैं इस वक्त यू स्क्वायर के, इनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ डेरिवेटिव से। सो आई कैन राइट, यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी अपॉन डी यू ऑफ 1। ठीक है, सो इनको अब मैं कांस्टेंट्स को बाहर निकाल सकता हूँ डेरिवेटिव से, तो लिख दूँगा 1 अपॉन ए स्क्वायर डी अपॉन डी यू फॉर यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर डी अपॉन डी यू फॉर वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, तो अब यू स्क्वायर का डेरिवेटिव यू के लिहाज से 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी, 2 शुरू में आ गया, यू की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब u का डेरिवेटिव u के लिहाज से, तो दोबारा से अलग से पावर के बगैर डेरिवेटिव निकालना लाजमी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, v का डेरिवेटिव u के लिहाज से, तो पावर शुरू में आ गई 2, v की पावर 2 माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव बगैर किसी पावर के डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, u की पावर 2 माइनस 1 इज़ 1, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2v, एंड ये आ जाएगा आपके पास डी वी अपॉन डी यू एज इट इज़। अब आपको डी वी अपॉन डी यू को अकेला करना है, अलग करना है। सवाल में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने डी वी अपॉन डी यू फाइंड करना है, तो आप इसको अलग कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, यहाँ से इस टर्म को सारी को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2v डी वी अपॉन डी यू इज़ इक्वल टू माइनस का 2u अपॉन ए स्क्वायर। अब ये सारी टर्म मुझे वहाँ शिफ्ट करनी पड़ेंगी बिकॉज यहाँ पे मुझे डी वी अपॉन डी यू अकेला चाहिए। तो डी वी अपॉन डी यू इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2v यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर अपॉन 2v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस का बी स्क्वायर यू अपॉन ए स्क्वायर वी, ये आपका डेरिवेटिव आ गया डी वी अपॉन डी यू का। ठीक है, अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है गिवन क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे। ठीक है, पहले हमने u के लिहाज से किया था, अब हम v के लिहाज से कर लेंगे। सो नाउ
डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू v। v के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी वी u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी वी फॉर 1। यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर इज v के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फंक्शन मेरे पास किसका है, u का है, तो क्या हो जाएगा 2u अगेन डेरिवेटिव d अपॉन डी वी ऑफ u, ठीक है। देन प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज़, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, अगेन डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं बिकॉज वी स्क्वायर का डेरिवेटिव v के लिहाज से है तो मतलब कि सेम वेरिएबल है, तो दोबारा डिफरेंशिएट वगैरह पावर के करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2v इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ डी यू अपॉन डी वी अकेला करना है, ये सारा यहाँ प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2u अपॉन ए स्क्वायर डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस का 2v अपॉन बी स्क्वायर। ये 2u अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवीजन में किस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर 2u नीचे आ जाएगा, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस 2v अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर अपॉन 2u। 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो सिंपली मेरे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर v अपॉन बी स्क्वायर u, ठीक है। ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 27 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट -3,0। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या है, सिंपल। स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप कहते हैं डेरिवेटिव निकालना है आपने, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, ये आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और इसका dy बाई डी एक्स आपने मालूम करना है। dy बाई डी एक्स जब आप मालूम कर लेंगे तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर आपने x की जगह पर -3 रखना है और y की जगह पर 0 रखना है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट रिक्वायर्ड होगा, निकाला जाएगा, ठीक है। तो जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने को कहेगा आपसे तो आपने डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को पुट कर देंगे तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लिख के। जी स्टूडेंट्स, तो सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे सवाल जो दिया हुआ है आपके पास। सॉल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 27 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है तो पहले तो कोएफिशिएंट बाहर निकाल दें, d अपॉन डी एक्स फॉर x स्क्वायर माइनस 7 d अपॉन डी एक्स फॉर y स्क्वायर प्लस 14 dy बाई डी एक्स एंड माइनस d अपॉन डी एक्स फॉर 27 इक्वल टू 0। 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 7 एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 शुरू में आ गया, y की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी।
देन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बगैर पावर के दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा बिकॉज आपका जो वेरिएबल है वो ऊपर अलग है और एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको। प्लस 14 डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आएगा, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ठीक है, तो 3 टू द 6x माइनस 7 टू द 14y एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस 14 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपने डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं उनको भेज देते हैं राइट साइड पर, तो 6x वहाँ जाके माइनस का 6x हो जाएगा, सो माइनस का 14y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 14 डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 6x, ठीक है। अब यहाँ से आप 14 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ़ आई टेक अ कॉमन 14 माइनस 14 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बच जाएगा मेरे पास y प्लस 1 y माइनस 1 बचेगा, ठीक है, y माइनस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस 14 में बाहर निकाला था, माइनस 14y माइनस माइनस प्लस 14 एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 6x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, तो इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं यहाँ पर इनको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 6x डिवाइड बाय माइनस 14 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 1 6 एंड 2 के टेबल से कट रहा है, 2 3 6 2 7 14 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। अब ये आपने डी वाई बाई डी एक्स मालूम कर लिया, इसको आप स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो आपने एट पॉइंट किस पे मालूम करनी थी, -3, 0 पर, तो इट्स मीन दैट आई कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स फॉर द पॉइंट -3, 0 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पर माइनस का 3 डिवाइड बाय 7 इंटू वाई की जगह पर 0 -1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 3 3 = 9 माइनस का 9 डिवाइड बाय 0 - 1 इज़ -1, तो 7 1 7 माइनस का 7, ठीक है। सो दिस द स्लोप इज़ 9/7, तो आई कैन राइट, सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट at point 3, 0 is 9/7, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर आपको याद हो, हमने 3.2 में सीखा था और वहाँ पर हमने इसको लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वाला फार्मूला सीखा था। उस फार्मूला के ज़रिए आपने उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, उसके ज़रिए आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जब आपसे सवाल में कहा जाए कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, तो आपको फिर यही सवाल इसी तरह से करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं कहता इस तरह से कि डिफरेंशिएट करो, सिर्फ ये कहता है डिफरेंशिएट करो, तो फिर आपने बेसिक जो रूल होता है डिफरेंशिएशन का उसी को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपसे कह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल को आपने यूज़ करना है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे इस फार्मूला के ज़रिए, लिमिट्स की एवेल्यूएशन के ज़रिए, ठीक है। और इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। वो लिमिट्स वाला जो हमारे पास फार्मूला था मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, मुझे ज़रा मिल जाए पेज नंबर के ऊपर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वरना लिख के आपको बताता हूँ यहाँ पर। जी स्टूडेंट, तो ये फार्मूला है आपके पास पेज नंबर 62 के ऊपर लिखा हुआ है, जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था 3.2 के अंदर भी, कि अगर डी वाई बाई डी एक्स आपने मालूम करना हो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपका ये फार्मूला होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इस लिमिट को आप एवेल्यूएट करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से हम इसको वैलिडेट करेंगे और क्या रूल होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, क्या ख़ास बात होगी और क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सी लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी, वो सब डिस्कस करते हैं अभी। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपने लिखा है साइन 4x, मेरे पास पहला सवाल है और इसको मुझे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे पास f ऑफ x क्या है, आई हैव लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 4x है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, इक्वल टू जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस डेल्टा x पुट कर देंगे। तो साइन 4x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x प्लस डेल्टा x, ठीक है, जो कि बराबर होगा साइन इसको 4x प्लस 4 टाइम डेल्टा x की, ठीक है, 4 टाइम डेल्टा x की, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। 4 को अंदर लिख दिया मैंने। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला हमारे पास होता है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट कर देते हैं हम साइन 4x प्लस 4 डेल्टा x, ठीक है, माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या सवाल में, साइन 4x के बराबर है, साइन 4x डिवाइड बाय डेल्टा x, ठीक है। अब यहाँ से जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और फॉर्मूला क्या है, साइन u माइनस साइन v वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बुक मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पर हमने फार्मूलाज पढ़े थे, ये फार्मूलाज हैं, ये है प्रोडक्ट टू सम रूल जो आपके पास है कि सम टू प्रोडक्ट आपका साइन u माइनस साइन v वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें साइन u माइनस साइन v वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम कॉस u प्लस वी डिवाइड बाई 2 एंड साइन u माइनस वी डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर हम, वी नो दैट साइन u माइनस साइन v इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस u प्लस v डिवाइड बाई 2 एंड इन टू साइन u माइनस वी डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक आपका u और v क्या है, यहाँ पर u की वैल्यू जो है बराबर है, हेयर u इज इक्वल टू 4x प्लस 4 डेल्टा x एंड v इज इक्वल टू 4x, ठीक है, v आपका इसके बराबर है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 4x, ठीक है, u की पूरी वैल्यू प्लस v की पूरी वैल्यू डिवाइड बाय 2 इंटू साइन u माइनस v, u की पूरी वैल्यू 4x प्लस 4 डेल्टा x माइनस v की वैल्यू 4x डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा x। अब इसके बाद सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो जाएगा, ये इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, 2 cos 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा,
प्लस 4 डेल्टा एक्स इंटू साइन 4x माइनस 4x कट गया आपस में, सिर्फ 4 डेल्टा एक्स बच जाएगा। 4 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 कॉस 8 और 4 में से आप क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालें अगर, या 4 कॉमन निकाल लें तो मेरे पास ये क्या बचेगा। मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे 2 दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर है, ठीक है। तो इफ़ आई टेक द कॉमन 2 इंटू 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 टाइम डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 कॉस 2 से 2 कट गया 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय इसमें लिख देता हूँ डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर जो आप लिमिट यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी फंक्शंस एंड लिमिट वाले टॉपिक में, एक्सरसाइज 1.2.3 के अंदर। दैट लिमिट वाज, यू हैव टू रिमेंबर दिस लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट है ये। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस लिमिट के मुताबिक आपके पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो जो साइन एंगल के अंदर है वही डिनोमिनेटर के अंदर होगा, तो 1 के बराबर होगा। इसकी अगर आपने टॉपिक की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये वहाँ पर लिमिट बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 इस लिमिट को यूज़ करेंगे जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, तो वहाँ पर ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये वाली लिमिट। तो इसके लिहाज से आपका जो साइन के अंदर एंगल है साइन 2 डेल्टा एक्स, तो डिवाइड बाय 2 डेल्टा एक्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ डेल्टा एक्स है अपॉन के अंदर, तो इसको हम 2 डेल्टा एक्स बना लेंगे। सो इफ़ आई राइट इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 डेल्टा एक्स, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, दोबारा कोई फ़र्क नहीं आएगा इक्वेशन के ऊपर। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी करवाया और 2 से डिवाइड भी करवाया। अब ये पूरी लिमिट जो है आपके पास किसके बराबर है, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1, तो ये तो 1 के बराबर है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट। अगर आप चाहें तो इसको लिमिट को अलग अलग करके, मतलब कि एक बार इसके ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इसके ऊपर लिमिट अलग लिख दें, तो उसके बाद अप्लाई कर दें, ठीक है। या वरना आप दोबारा डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू लिमिट अप्लाई करने पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 2 cos 4x प्लस 0 इंटू ये पूरी लिमिट किसके बराबर हो गई, 1 इंटू 2, ठीक है। ये आपका 2 एज इट इज़ आ गया। ये पूरी लिमिट आपकी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 × 4 cos 4x एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह निकाला जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 इज़ cos स्क्वायर 2x, इसको हम करेंगे। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। तो आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया जाएगा, तो cos स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर
2x plus 2 delta x. Now we know the formula by first principle. By first principle, f prime of x is equal to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x equal to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x है। तो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो उसके लिहाज से आपके पास ये क्या हो जाएगा, आई कैन राइट इट कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कॉस x, ये पूरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय डेल्टा x, ठीक है। फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, द फॉर्मूला इज, ठीक है, फॉर्मूला ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी टर्म आपकी ए स्क्वायर थी, ये पूरी टर्म आपकी बी स्क्वायर थी। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक आपने इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब यहाँ से जो प्लस वाली टर्म्स हैं इनका तो इशू नहीं है लिमिट के ऊपर, जो यहाँ पर है नेगेटिव वाली टर्म, इनका मसला होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कॉस यू माइनस कॉस वी की फॉर्म में फॉर्मूला लिख देते हैं। इफ़ आई राइट हेयर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कॉस 2x। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर क्या है, कॉस u माइनस कॉस वी बराबर होता है माइनस का 2 टाइम साइन u प्लस वी। u आपके पास क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस v क्या है 2x एंड साइन u माइनस वी। u माइनस वी इज u पूरा 2x प्लस 2 डेल्टा x के बराबर है माइनस 2x आपका v के बराबर है, ठीक है, डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर इसके फुल डिवाइड होल डिवाइड नहीं होता है अपॉन में, इसके एंगल के अपॉन में होता है, इसके एंगल के अपॉन में होता है। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, और इस एंगल के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। और ये होल डिवाइड सबके अपॉन में है, और वो क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है माइनस का 2 साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x एंड साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे एंगल में डिवाइड बाई 2। तो फॉर्मूला जो होता है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं नीचे ही। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट कॉस u माइनस कॉस v, जो कि यहाँ लगाया हमने कॉस u माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम साइन u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन u माइनस वी डिवाइड बाई 2। हेयर u क्या है आपके पास, u इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 डेल्टा x के बराबर है, 2x प्लस 2 डेल्टा x, और v आपका बराबर है 2x की, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक हमने इसको पुट किया है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा ये स्टेप। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको वापसी जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है,
ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स साइन 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, इफ आई राइट हेयर 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x और माइनस 2x कट गया, 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा एंड डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, माइनस का 2 शुरू में लिख देता हूँ इसको मैं, माइनस का 2 टाइम कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 2x एंड साइन 4, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन निकाल के 2 से यहाँ कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा डेल्टा एक्स एंड डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये सबसे डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं आखिर में यहाँ पर इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हो जाएगा आपके पास इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस, अच्छा इसके ऊपर अब आगे आप क्या कर सकते हैं, मैं अगर लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दूं वो भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे करता हूं। अच्छा, अब ये लिमिट लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी पिछले सवाल के अंदर, जो लिमिट हमारी यूज़ हुई थी वो क्या लिमिट थी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको काटें यहाँ पर, वी नो दैट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन एंगल एक्स अपॉन एक्स जो है 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एंगल साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी लिमिट आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। जो एंगल में है वही नीचे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स जो एंगल में है वही नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने ज़रा अच्छी तरह समझना है इस स्टेप को। यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस का साइन मैंने बाहर लिखा, 2 को मैंने बाहर लिखा, ये एज इट इज़ लिखा है। साइन यहाँ पर देखें ज़रा, ये एंगल के नीचे 2 जो है ये एक बार 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 इससे कट गया, और साइन 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 से कट गया, तो साइन डेल्टा एक्स बच जाएगा। और ये जो डेल्टा एक्स है सबके अपॉन में है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ तो इसका मतलब क्या बनता है, ये अपॉन में मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये सारा, तो इसके अपॉन में रहेगा। तो सिंपली अब मैंने इस लिमिट को क्या कर दूंगा, ये पूरी मेरी 1 के बराबर हो जाएगी, बिकॉज ये लिमिट हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है, ये लिमिट आपकी 1 के बराबर होती है। तो सिंपली नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर लिमिट अप्लाइंग लिमिट, यानी लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2, जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, कॉस 2x प्लस 0 इंटू कॉस 2x साइन 2x प्लस 0, और ये पूरी आपकी लिमिट जो है पूरी की पूरी 1 के बराबर आ गई, इक्वल टू -2 कॉस 2x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू cos 2x इंटू कॉस 2x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा,
इंटू साइन 2x इंटू माइनस का 2। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैं यहाँ पर प्लस का साइन जो है भूल गया था। ठीक है, तो प्लस का साइन यहाँ पे लगेगा तो उस लिहाज से यहाँ पर प्लस रहेगा। तो cos 2x प्लस cos 2x तो कितना हो जाएगा, cos 2x और cos 2x 2 टाइम cos 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 बाहर अपनी जगह पड़ा हुआ है और ये sin 2x। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन होगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -2 टू ज़ा 4 cos 2x इंटू साइन 2x। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा माइनस का। होपफुली इट विल बी क्लियर टू यू। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपका जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पर एंड कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के 2 पार्ट्स देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के मज़ीद 4 पार्ट्स रहते हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक में क्रिएट कर दूँगा। तो जब तक आप उनका वेट करें और इनको आप देखिए, इनको समझिए। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आगे करें, और इसके अलावा अपने फ़ीडबैक से लाजमी इन्फॉर्म करें ताकि हम जो है वीडियो को मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट जिस लेवल की हो मैं इसको कर सकूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ सके। काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जो वीडियोस हैं सबको पहुंच सकें और मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन हो कि आपको वीडियोस फ़ायदा दे रही हैं। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।